हे गाइस, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। गाइस का आज का हमारा टॉपिक है स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? तो गाइस स्कीमा जो है ना टेक्निकल एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर आपने इसको मिस कर दिया ना तो आप सर्च इंजन में अपनी रैंकिंग बढ़ाने का जो बहुत बड़ा चांस है ना, आप उसको खो सकते हो। तो अब स्कीमा होता क्या है, कैसे टाइप्स होते हैं, उसको कैसे हम बनाते हैं, कैसे वेबसाइट में इंप्लीमेंट किया जाता है, आइए आज इस पूरी की पूरी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस स्कीमा इज ए स्ट्रक्चर डाटा। तो स्ट्रक्चर डाटा होता क्या गाइस? स्ट्रक्चर डाटा होता है गाइस जो सिस्टमेटिक डाटा होता है। देखो, आपकी एक अपनी लैंग्वेज है, मेरी अपनी लैंग्वेज है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो मैं इजीली समझ सकता हूँ। अगर आप मुझसे इंग्लिश में बात करेंगे मैं इजीली समझ और बता भी मतलब आपसे कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। बट अगर आप तमिल या बांग्ला या केरला, हमारी जो डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज, अगर आप उसमें बात करेंगे या फ्रेंच में उससे बात करेंगे, मैं इजीली नहीं समझ सकता, बिकॉज वो मुझे लैंग्वेज नहीं आती है। तो जैसे ह्यूमन की लैंग्वेज होती है ना, ऐसे सर्च इंजन की अपनी लैंग्वेज होती है। सर्च इंजन कुछ स्पेशल मतलब कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज को समझ सकता है। तो स्कीमा जो है ना, ये एक तरह से एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम अपना डाटा है ना वो इनपुट करके देते हैं सर्च इंजन के लिए, ताकि सर्च इंजन को रीड करने में ईजी हो सके। देखो, क्रोल आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, आपकी वेबसाइट को रीड कर लेता है, वो इजीली नहीं समझ पाता पूरी वेबसाइट को। लेकिन अगर आप स्कीमा के जरिए जो है उसको मतलब उसको बना के देंगे, अपना इनपुट देंगे, वो इजीली उस चीज़ को और डिटेल में समझ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है सर्च इंजन के लिए चीज़ को ईजी और ईजी बना के देना, और वही हम करते हैं स्कीमा के जरिए। तो स्कीमा इज ए स्ट्रक्चर डाटा विच इज अंडरस्टैंड बाय डिफरेंट मशीन एल्गोरिथम code that can be added to your website to make it easier for the search engine to crawl and display content to the user। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो स्कीमा होता है वो एक तरह से स्ट्रक्चर डाटा होता है, कोडिंग लैंग्वेज होती है, जो कि अपने जो डिफरेंट मशीन जो होती है ना, डिफरेंट मशीन जैसे कि गूगल की अपनी क्रोलर हो गया, याहू का हो गया, बिंग का हो गया, उनके द्वारा जो है रीड की जाती है, और ये हम अपनी वेबसाइट में डालते हैं, ताकि जब भी क्रोलर हमारी वेबसाइट में है, हमारी वेबसाइट को रीड करे, क्रॉल करे, तो उसको जो हमारी वेबसाइट का मेन कोड जो है ना वो उसको इजीली समझ आ जाए कि भाई देखो, अगर मैं इतना बड़ा, मैं मान लो ये 1000 वर्ड का कोई ब्लॉग लिख देता हूँ, क्रोलर उसके मेन पॉइंट को पकड़ेगा। एक ये चीज़ है, एक ये है कि चूंकि ब्लॉग मैंने लिखा है ना, तो मैं स्कीमा के अंदर उसका हिंट दे दूंगा, तो उससे क्या होगा, जो क्रोलर है ना उसको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये वाली वेबसाइट या ये वाला कंटेंट जो है इस चीज़ के बारे में। तो हम ना सिंप्लिसिटी कर रहे हैं सर्च इंजन के लिए, ताकि वो इजीली हमारी वेबसाइट को समझ सके, और इजीली हम जो है मतलब इजीली हम इंडेक्स हो सके, और इजीली हम रैंकिंग पा सके। अब हम जानते हैं गाइस स्कीमा की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, मैंने अभी भी बताया था कि हमारा काम होता है सर्च इंजन को अपने कंटेंट के बारे में बताना। तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये होगी कि हम जो है कोडिंग, सर्च इंजन की अपनी लैंग्वेज, क्योंकि वो कोडिंग समझते हैं, तो हम कोडिंग के अंदर जो है अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो है उसको बना के दे रहे हैं कि भाई तुम आओ मेरी वेबसाइट के मतलब इंस्पेक्ट में जाकर के, कोडिंग लैंग्वेज में जाकर के उसको रीड करो, उसको समझ सको। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा है सर्च SCRP अपेरेंस। अब क्या होता है, SCRP अपेरेंस जो है ना स्कीमा के जरिए बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये होता क्या है, तो इसके लिए हम लेके चलते हैं आपको सीधा अपने मतलब गूगल के ऊपर जाके दिखाता हूँ कि ये चीज़ दिखती कैसे है। कि मैंने कहा कि भाई सर्च SCRP अपेरेंस, पर ये होता क्या है भाई, दिखता कैसे है, तो उसके लिए हम चलेंगे वेबसाइट के ऊपर, मतलब गूगल के ऊपर। सो गाइज हम गूगल पे आ गए, आपके सामने जैसे मैंने एक एग्जांपल रखा है, दाल मखनी रेसिपी। आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे जो है दाल मखनी की यहाँ पे रेसिपी का नाम आ गया, उसके नीचे कौन किसने इसको पब्लिश किया है वो आ गया, 5 स्टार रेटिंग आ गई, उसका कितने टाइम में बन सकती है ये चीज़ आ गई, उसकी मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या रहते हैं वो आ गया। ठीक है ना, SCRP के पास एक तो हम ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे होता है इसके लिए मैं आगे बताने वाला हूँ। और दूसरा अगर आप और देखें तो ये देखिए, अब नॉर्मली हमारी जो वेबसाइट है ना वो दिखती है गाइस ऐसे, मतलब एक दिखेगा आपको यहाँ पे टाइटल, यहाँ URL, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, पर यहाँ पे और भी चीज़ दिख रही है, जैसे हमको यहाँ रेटिंग दिख रही है, यहाँ कितने वोट आए हैं, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है ना, इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अगर मैं आगे इसको करूँ, देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे URL, यहाँ पे टाइटल, यहाँ डिस्क्रिप्शन। नॉर्मली हमको ऐसे ही दिखता है, पर यहाँ अगले वाले जो एग्जाम्पल है, न्यूज़ रेटिंग का एग्जाम्पल है, उनमें आपको मतलब रेटिंग भी दिख रही है, रिव्यू भी दिख रहा है, कितने टाइम लग सकता है बनाने में वो भी दिख रहा है। तो गाइस ये चीज़ जो है मतलब हम स्कीमा के जरिए हम बनाते हैं, ताकि जो है हमारी SCRP के अंदर अपीयरेंस जो है बहुत अच्छी हो जाए। तो अब हम जानते हैं कि स्कीमा कितने टाइप्स के होते हैं।
अभी तो मैंने एग्जांपल लिखा है कि भाई एससीआरपी अपेयरेंस कैसे होती है। अब ये देखेंगे कि स्कीमा कितने टाइप के होते हैं और वो स्कीमा दिखते कैसे असल में, ठीक है। तो इसके लिए लेके चलता हूँ मैं आपको पीपीटी के ऊपर। सो गाइस हम पीपीटी पे आ गए हैं। अब देखते हैं कि स्कीमा कितने टाइप के रहते हैं। तो गाइस स्कीमा के जैसे आर्टिकल हो गया, ब्रेडकम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, पर्सन, लोकल बिजनेस, क्यूएनए, प्रोडक्ट, रेसिपी, ये तो मेन स्कीमा है। अगर आपको और स्कीमा जानना है तो इसके लिए एक वेबसाइट है schema.org, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे schema.org ये एक वेबसाइट है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आपको इजीली जो है स्कीमा के बारे में और डिटेल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मैंने आपको पिछले एग्जांपल में यहाँ दिखाया था कि यहाँ दाल मखनी का, इसके अलावा अब ये तो हो गया रेसिपी। देखिए मैं अभी यहाँ पेज नंबर 2 पे हूँ। अगर मैं पेज नंबर 1 पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखता है रेसिपी का। रेसिपी एक स्कीमा टाइप है, आपने अगर देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था रेसिपी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा आ गया गाइस, अभी हमने देखा रेसिपी वाला स्कीमा, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट वाला स्कीमा दिखता कैसे है। तो उसके लिए लेके चलता हूँ फिर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखा, मैंने यहाँ पे Realme 9 Pro Plus को सर्च किया एंड यहाँ पे आप देखेंगे बाय Realme, और इनका ये एक प्रोडक्ट स्कीमा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका टाइटल आ गया, ये आप देखेंगे ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये यहाँ पे इसका पूरा का पूरा एक मतलब आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर एक आपको प्रोसेसर है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, चार्जिंग बैटरी, कैमरा, ये कितने का है, इन स्टॉक है क्या, आउट ऑफ स्टॉक है, यहाँ प्रोडक्ट की इमेज, तो ये प्रोडक्ट स्कीमा के अंदर आ गया। अगर मैं आपको एक और दिखाऊँ, क्यूएनए एक स्कीमा होता है, क्वेश्चन एंड आंसर, तो मैं लिख देता हूँ व्हाट इज एसईओ। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊँ, आप देखेंगे यहाँ पे आपको नील पटेल की वेबसाइट दिखेगी जिसके नीचे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने देख लिया ये क्यूएनए का आ गया हमारे पास। अगर हम और स्कीमा देखें गाइस, अब हम देखते हैं पर्सन स्कीमा। तो यहाँ पे मैंने वॉरेन बफेट सर्च किया था एंड आप देख सकते हैं वॉरेन बफेट के बारे में विकीपीडिया का पेज है। विकीपीडिया ने मतलब एक अपना नॉलेज पैनल बना के स्कीमा बना के दिया था। तो ये इसका आ गया कि अबाउट यहाँ पे उनके बारे में, उनका बॉर्न, उनकी नेटवर्क, उनके स्पाउस, चिल्ड्रन, एजुकेशन, ये गाइस सारे के सारे ये पर्सन स्कीमा के अंदर आते हैं। ये पर्सन स्कीमा के पॉइंटर्स होते हैं। अब अगर हम देखें किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है ना, वो तो पर्सन स्कीमा था। अब हम देखूंगा, मैं देखना चाहता हूँ भाई ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा आपको ऐसे दिखेगा, ये कंपनी का नाम आ गया, कंपनी किस एरिया में वर्किंग करती है, ये कंपनी का लोगो, कंपनी के बारे में, ये उनके सीईओ, कस्टमर सर्विस, शेयर प्राइस, हेडक्वार्टर, फाउंडर, प्रोडक्ट और फाउंडेड एंड फाउंडर्स, सब्सिडीज, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये सारा कुछ आ गया ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा के अंदर। अगर हम देखें लोकल बिजनेस का स्कीमा कैसे दिखता है, तो लोकल बिजनेस का स्कीमा गाइस ऐसे दिखता है। यहाँ पे आ गया आपका कंपनी का नाम, ठीक है, ये उसकी फोटो, ये उसकी लोकेशन, यहाँ पे आ गया उसके मतलब कंपनी और उसके डिटेल के बारे में, मतलब पॉइंटर्स के बारे में, यहाँ पे ये आ गया। सो गाइस इस तरह से हमने देख तो लिया कि भाई स्कीमा एक्चुअली सर्च इंजन पे दिखते कैसे हैं। देखो मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर स्कीमा लगा दिया सर्च इंजन को इजीली समझाने के लिए। सर्च इंजन को मेरी वेबसाइट के बारे में पता भी लग गया। उस मैंने ये देख लिया कि भाई ये एक वेबसाइट जो है मेरी एससीआरपी पे दिखेगी कैसे। पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये एक्चुअली वेबसाइट के बैकएंड में दिखता कैसे है। तो अब उसके लिए हम लेके चलते एक एग्जाम्पल के सीधा इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है गैजेट 360 का, मैं इस वाली वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ एंड मैं इसके बैकएंड में जाता हूँ और बैकएंड में जाकर के हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने स्कीमा कौन कौन से टाइप के यूज़ करे हुए हैं। तो बैकएंड में स्कीमा इन्होंने यूज़ करे हुए हैं। पहला हम इसके लिए स्कीमा को यूज़ करेंगे, देन आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने जो है स्कीमा एक वेब पेज का लगाया हुआ है, ठीक है, दूसरा लगाया हुआ है उन्होंने प्रोडक्ट का, तीसरा उन्होंने एक ब्रेडक्रम्ब लगाया हुआ है। तो इन्होंने 3 स्कीमा का यूज करा है, प्रोडक्ट का, ब्रेडक्रम्ब का, एक वेब पेज का। चलिए आपको कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ कि और किसी एग्जांपल के अंदर स्कीमा कैसे दिखते हैं। तो मैं एप्पल की वेबसाइट के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसके बैकएंड में जाऊँगा, यहाँ पे देखूंगा स्कीमा। तो एप्पल वालों ने देखो एक ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा को यूज करा हुआ है और उन्होंने यूज करा हुआ है वेब पेज स्कीमा को, ठीक है।
एक ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा को यूज़ करा है, उन्होंने यूज़ करा है वेब पेज स्कीमा को, तो उन्होंने ये दोनों यूज़ करे हैं। अगर मैं कोई रेसिपी वाली वेबसाइट के बैकएंड में जाके देखना चाहूँ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पनीर रेसिपीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है एंड अब मैं इसके बैकएंड में जा रहा हूँ। इसके बैकएंड में जा करके मैं स्कीमा सर्च कर रहा हूँ, तो इन्होंने एक तो ग्राफ करके आर्टिकल का इन्होंने स्कीमा लगाया हुआ है, ठीक है। एक ब्लॉग का लगा हुआ है स्कीमा इन्होंने, एक लगा हुआ है साइट नेविगेशन एलिमेंट का, एक लगाया हुआ है इन्होंने डब्ल्यू पे हेडर, एक इन्होंने लगाया हुआ है क्रिएटिव वर्क का स्कीमा। तो गाइस आप ऐसे किसी भी वेबसाइट के बैकएंड में जाकर के का इंस्पेक्ट एलिमेंट जब आप करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि स्कीमा जो है कैसे दिखते हैं। सो गाइस अब हमने देख लिया कि भाई हम स्कीमा को किसी भी वेबसाइट के बैकएंड में कैसे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम स्कीमा को बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक टूल के ऊपर। बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इजीली आप इसको बना सकते हैं। सो गाइस इसके लिए हमको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे टेक्निकल एसईओ और स्कीमा मार्कअप जनरेटर। आपको इस टूल के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन लाइक आर्टिकल, ब्रेडक्रम्ब, इवेंट, एफएक्यू, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, वीडियो एंड वेबसाइट। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मुझे लोकल बिजनेस के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे लोकल बिजनेस का टाइप देख रहा हूँ, लोकल बिजनेस। मोर स्पेसिफिक टाइप कोई नहीं है। नेम यहाँ पे आ गया खंडेलवाल शूज़, कॉपी इमेज एड्रेस, ये मेरी इमेज की यूआरएल है, ठीक है। अब मेरी ये वेबसाइट है, अब मेरी वेबसाइट मान लीजिए मैं ये लेके चलता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, चलो ठीक है ना, मेरी ये वाली वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट आ गई। ये मेरे फ़ोन नंबर आ गया, फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ डिपार्टमेंट। अगर मेरे बिजनेस में कोई और डिपार्टमेंट है तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब ये तो मेरा बन गया स्कीमा। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि भाई ये स्कीमा वाकई में सही बना है या यहाँ पे कहीं गड़बड़ी है। तो मैं इसके लिए गूगल टेस्ट पे जाऊँगा, तो यहाँ स्ट्रक्चर डाटा टेस्ट पहले मैं करूँगा ताकि देखूँ प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे रन टेस्ट कर दिया गाइस, यहाँ पे मैंने अपने आप को हाइड कर दिया ताकि आप इजीली वे में देख सको। तो ये मेरा कोड है और ये कोड के सामने इसको स्ट्रक्चर वे में मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर ये स्ट्रक्चर आ गया। अब मेरे को इसी कोड को जो है रिच रिजल्ट के अंदर एक बार देखना है, क्या ये रिच रिजल्ट के अंदर मुझे ग्रीन सिग्नल दे पा रहा है। अगर हाँ तो मतलब मेरा ये कोड सही बना है, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पे आ गया लोकल बिजनेस। इसने डिटेक्ट कर लिया है गूगल के सिस्टम ने कि भाई ये लोकल बिजनेस का स्कीम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था ना टाइप लोकल बिजनेस। सो गाइस ऐसे करके हम लोकल बिजनेस का तो बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाना चाहता हूँ जो कि मेरी वेबसाइट के लिए है, ठीक है। तो मैं अपनी वेबसाइट के लिए बनाना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा। तो मेरी वेबसाइट का नाम यहाँ पे आ गया IT जॉब फाइंडर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ IT जॉब फाइंडर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आ गया मेरा, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन पकड़ूंगा, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप यहाँ पे कुछ नहीं है, अल्टरनेट नेम यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, URL मेरा, URL के पीछे मत जाना, ये मैंने केवल एक डेमो के लिए लिया था URL। तो मैंने जस्ट उस डेमो के ऊपर एक वेबसाइट बना दी मैंने अपनी। पर ये जो है रोबोटिक्सी के साथ ब्लॉक्ड है। रोबोटिक्सी क्या है वो उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पे जाके, मतलब प्लेलिस्ट का मैंने लिंक नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि रोबोटिक्सी होता क्या है और ये हमारे किस काम में आता है, ठीक है। अब लोगो URL, अब ये लोगो का URL मांग रहा है, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इमेज का एड्रेस, ये इमेज का एड्रेस डाल लिया। ये मेरी सोशल प्रोफाइल मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल डाल दूँगा,
ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ गई, ठीक है। अगर मैं फेसबुक की आईडी मेरी है नहीं, ठीक है, तो फेसबुक में मैं मतलब मैं कम एक्टिव रहता हूँ, कोई मेरा ऐसा पेज नहीं है अभी के लिए। तो ये मेरा छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा बन गया है। तो अगर मेरे को इसको टेस्ट करना हो तो मैं इसको गूगल टेस्ट पे जाऊँगा, स्ट्रक्चर डाटा टेस्ट, ये डिटेक्ट कर लेगा मेरे कोड को एंड देन मैं प्ले करूँगा तो ये दिखा रहा है कि आपके पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको रिजल्ट टेस्ट भी करना है, जो कि मुझे करना है, ये आपको दोनों टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि पहले टेस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि कोड बन कैसे रहा है। जैसे मैंने बताया ना टेबल बनती है स्कीमा के अंदर, ये एग्जैक्टली टेबल है कि यहाँ पे नेम, उसका नेम आ गया, यूआरएल, ये यूआरएल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाता है कि एक्चुअली आपका जब कोड बन जाता है और आपकी वेबसाइट के अंदर लग जाता है ना, तो वो सर्च इंजन के ऊपर दिखता कैसे है। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेक्ट कर लिया लोगो, ऑर्गेनाइजेशन एंड लोगो दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये दोनों इसी बेस पे रहते हैं। अब हम देखेंगे गाइस कि ये जो है स्कीमा जो मेरा बन चुका है, अब मेरे को इसको वेबसाइट के बैकएंड के अंदर लगाना है। मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट को एक बार ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। ये मेरी वेबसाइट है, ये तो मेरा फ्रंट व्यू है और ये मेरा बैक व्यू में अभी ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे गया प्लगइन के अंदर, मैंने यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडर एंड फुटर। जैसे आप इसको लिखेंगे आपके सामने जो है यहाँ पे कोड आ जाएंगे। आपको ये वाला जो है ना, ये वाला लोगो आप देख लीजिएगा, आपको इसको लेना है यूज, इसको मतलब एक्टिवेट कर लेना है। एंड एक्टिवेट करने के बाद आपके पास ऐसे करके ये आएगा HFCM करके आपके पास आएगा। आपको यहाँ पे जाना है ऐड स्निपेट। अब चूंकि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे स्कीमा का नाम ORG स्कीमा HTML साइट वाइड पूरे साइट के ऊपर लगाना है जी। कोई एक्सक्लूड करना है किसी पेज को, नहीं करना, किसी पोस्ट को करना है, नहीं करना। हेडर में चाहिए, हाँ जी हेडर में चाहिए। सारे डिवाइस पे चाहिए, हाँ जी सारे डिवाइस पे। एक्टिव करना, हाँ जी एक्टिव, एंड देन सेव। सो गाइस इस तरह से आप अपना स्कीमा जो है अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड ऑन करते हैं। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ की अगर आपको लगे कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम जा रही है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आप DM कर सकते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट होगा उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बनाने को पूरी तरह से तैयार हूँ। गाइस अगला जो मेरा लेक्चर है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट एडवांस स्कीमा के ऊपर है। एडवांस स्कीमा का मतलब है कि भाई मैं जो हूँ पूरी मैनुअल वे में, मतलब कोडिंग करके मैं खुद दिखाऊंगा आपको, खुद बताऊंगा भी कि आपको कोडिंग कैसे करना है अगर आप स्कीमा को और डीपली सीखना चाहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना गाइस, अगर आप इस वाली वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन डालने को होती है। पर क्या हो, मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा के अंदर इससे ज़्यादा भी चीज़ें आती है। आप मेरी बात का यकीन करेंगे? आप नहीं करेंगे ना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये चीज़ को। तो इसके लिए हम स्कीमा ORG की इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा टाइप के अंदर जाएंगे /ऑर्गेनाइजेशन, आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा की ये प्रॉपर्टीज़ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है, टाइप क्या होता है, आपको पता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अगली वीडियो के आने से पहले अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताना कि भाई ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। एंड अगर आपका कमेंट अच्छा लगा मैं जरूर उसके बाद लाइक एंड उसके बाद रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा के अंदर गाइस देखिए, एक्शनेबल, फीडबैक पॉलिसी, एड्रेस, एग्रीगेट रेटिंग, एल्यूमिनी, एरिया सर्व, अवार्ड, ब्रांड, ये सब चीज़ें जो है इस वाली टूल के अंदर नहीं देखने को मिलती। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको और भी चीज़ों को डिटेल में जानना है तो आप क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा ध्यान दे के आप बताएं तो। अगर मैं कहता हूँ कि आपको मैं और इनपुट देता हूँ जो कि इस वाली वेबसाइट में नहीं है, और मैं कहता हूँ इसका स्कीमा बना के दो, तो आप कैसे बनाओगे? और वो चीज़ क्या स्कीमा के उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस फ्रेमवर्क के अंदर बैठती है? क्वेश्चन ये है।
अगर आपको ये चीज़ का बनाना नहीं आता कोई टेंशन नहीं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं प्रॉपरली आपको ये चीज़ को बनाना कैसे होता है, कितना सिंपल है ये बनाना, वो सारा स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है, जस्ट वेट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट में चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। आपका कमेंट दिखना चाहिए कि ये चीज़ मुझे सीखनी है, प्लीज़ किशन इसके बाद वीडियो जल्दी से जल्दी पब्लिश करो, ठीक है। ये मेरे को आपसे कमेंट बॉक्स में लिखा होना चाहिए। अगर आप ये लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं उसके बाद और आगे की रिसर्च कर सकूँ, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्या हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को देख के काम करते हैं, क्या क्या चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप अगली वीडियो के लिए वेटिंग है तो मेरे को लिख देना नीचे कि किशन आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। मैं उसके लिए प्रॉपरली आपको बराबर मतलब स्ट्रक्चर वाइज आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्कीमा बना सकते हो। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं है, ईजी है, ऐसे आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। चुटकियों में आप बना सकते हो ईजी वे में, ठीक है। पर उसके लिए करना क्या है, वेट करना है और नीचे कमेंट करना है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे मैं और ऐसे ईजी मतलब बड़े बड़े जो हैक्स होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े हैक्स होते हैं, उसको ईजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। मैं उसके बाद जल्दी से जल्दी आपको वीडियो ला के दूँगा। This is Kishan signing off.